हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मोरल स्टोरी भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर बॉय। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक, बॉय यानी कि लड़का, तो शीर्षक का अर्थ हुआ चालाक लड़का। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ मैन वॉज गोइंग टू द मार्केट। वंस यानी कि एक बार, अ मैन यानी एक व्यक्ति, वॉज गोइंग टू द मार्केट। मार्केट का अर्थ होता है बाजार। तो एक बार एक व्यक्ति बाजार जा रहा था। ही हैड लेडन हिज donkey with 2 sacks of wheat। लेडन का अर्थ होता है लदा हुआ, डोंकी यानी कि गधा, सैक्स यानी कि बोरियों। सैक का अर्थ होता है बोरी, प्लूरल फॉर्म है इसलिए बोरियों। वीट यानी कि गेहूँ। तो फिर क्या हुआ, ही हैड लेडन हिज donkey with 2 sacks of wheat, यानी कि उसने अपने गधे को 2 गेहूं के बोरियों से लादा हुआ था। ऑन द वे यानी कि रास्ता, तो रास्ते में ही रेस्टेड यानी आराम किया, तो रास्ते में उसने आराम किया। बट व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिज donkey मिसिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन ही वोक अप, लेकिन जब वह उठा, ही फाउंड उसने पाया, हिज donkey मिसिंग यानी कि लापता। तो उसने क्या पाया कि जब वह उठा तो उसने अपने गधे को लापता पाया, यानी कि वहाँ पर गधा नहीं था। He saw a boy and asked। उसने एक लड़के को देखा और पूछा, Have you seen my donkey? क्या पूछा कि क्या तुमने मेरे गधे को देखा? The boy asked, Is the donkey lame and is he carrying a load of wheat? अब उस लड़के ने जवाब दिया, उस लड़के ने भी पूछा उस व्यक्ति से जिसका गधा गुम हो गया था, लापता हो गया था। उस लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस द डोंकी लैम का अर्थ होता है लंगड़ा या अपाहिज, एंड लोड का अर्थ होता है बोझ। तो उस लड़के ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या गधा अपाहिज था, और इज ही कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट, क्या वह गेहूं के बोझ को ढो रहा था। द मैन हैप्पीली रिप्लाइड। अब वह व्यक्ति खुशी से जवाब दिया, यस, वेयर इज इट, क्या कहा कि हाँ, यह कहाँ है। द बॉय आंसर्ड। लड़के ने जवाब दिया, आई हैव नॉट सीन इट, क्या कहा कि मैंने इसे देखा नहीं है या मैंने इसे नहीं देखा है। दिस मेड द मैन वेरी एंग्री। इसलिए इस लड़के की बात को सुनकर, लड़के के जवाब को सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही गुस्सा हो गया। ही टुक द बॉय टू द विलेज चीफ। विलेज चीफ यानी गांव का प्रमुख। तो उस व्यक्ति ने उस लड़के को गांव के प्रमुख के पास ले गया। द चीफ आस्क्ड द बॉय। अब प्रमुख ने उस लड़के से पूछा, हाउ कुड यू डिस्क्राइब द डोंकी विदाउट सीइंग इट। क्या पूछा कि तुमने गधे का वर्णन बिना देखे कैसे किया। द बॉय टुक देम बैक टू द ट्रैक एंड सेड। ट्रैक का अर्थ होता है रास्ता। तो वह लड़का उन लोगों को रास्ते पर ले गया, या जो गधे का जो निशान था वहाँ ले गया और कहा, आई सॉ द ट्रैक्स ऑफ अ डोंकी। उसने क्या कहा कि मैंने
गधे के निशान को देखा। द राइट एंड लेफ्ट ट्रैक्स वेर डिफरेंट। राइट यानी कि बाएं और दाएं के जो निशान हैं वह बिल्कुल डिफरेंट है यानी कि अलग हैं। इट मीन्ड दैट द डोंकी वॉज लिम्बिंग। इसका यह अर्थ है कि गधा लंगड़ा था या अपाहिज था। सम बीट सीड्स वेयर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। स्कैटर्ड का अर्थ होता है बिखरा हुआ, ग्राउंड यानी कि ज़मीन। और फिर उस लड़के ने आगे कहा कि कुछ गेहूं के दाने ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। सो ही मस्ट हैव बीन कैरिंग व्हीट। इसलिए वह ज़रूर ही गेहूं ले जा रहा होगा। द जज एप्रिसिएटेड द बॉयज क्लेवरनेस एंड टोल्ड द मैन टू फॉरगिव हिम। जज का अर्थ होता है न्याय करने वाला, एप्रिसिएटेड यानी कि सराहना की, क्लेवरनेस यानी कि चतुराई, फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा करना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जज ने यानी न्याय करने वाले ने उस लड़के की चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति से जिसका गधा गुम हो गया था, लापता हो गया था, उसे उस लड़के को माफ़ करने के लिए कहा। Moral of the story is we should not be quick to judge people. इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोगों के बारे में जल्दी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। So it was the story. I hope you have enjoyed this story. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।